बाबूजादा, कोई आपका यजमान हो जो मांगू सो दे दे, तो उसका पता बताओ, वहां जाता हूं, वहां से मांग के लाता हूं। और क्या? तो गुरुजी ने कहा नर्मदा नदी के किनारे जाओ, राजा बलि के यहाँ वो यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ में जो भी तुम मांगोगे तुम्हें जरूर मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जरूर भिक्षा तुम्हें प्राप्त होगी। राजा बलि के यहाँ जाओ। बामन, क्या मिला? क्या मिला? ये भिक्षा तो बड़ी कम लाए हो तुम। राजा बलि के यहाँ जाओगे, राजा बलि के यहाँ जाओगे, ये भिक्षा हमें दे जाइए और राजा बलि के यहाँ जाइए, वहां से भिक्षा करके लाइए। ज्यादा भिक्षा चाहिए, इससे कोई काम चलने वाला नहीं है, समझे? जाओ भिक्षा करके लाओ, जाइए। और बामन भगवान राजा बलि के यहाँ पहुंच गए। सज्जन, बलि के यहाँ उसका यज्ञ चल रहा है। यज्ञ मंडप में राजा बैठा हुआ है, यज्ञ मंडप। बामन भगवान दरवाजे पर पहुंचे। जैसे ही राजा ने देखा बाहर कोई ब्राह्मण आए हुए हैं, राजा उठ के आए और स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किंकर वामते ब्रह्मर्षिणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्य बपुरधरम्। स्वागत है महाराज, आपका स्वागत है। बैठिए, विराजिए और आदेश कीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। आप हैं कौन? ब्रह्मर्षि हैं, राजर्षि हैं या तपः साक्षात? तप ही मूर्तिमान होकर के हमारे यज्ञ को सफल बनाने हेतु यहाँ पधारे हैं। अपना परिचय दें प्रभु, आप हैं कौन? और आप जो भी हैं, आपको देखने के बाद मेरे मन में ये विचार आता है कि मैं अपना सर्वस्व आपके चरणों में समर्पित कर दूं, अपना सब कुछ आपको दे दूं। काम कांचन गुणवद्धाम वृष्टम तथान्न पेयम अथवा विप्रकन्यम। गाम मांगिए 10, 20, 50, 100 गाम मांगेंगे तो दूंगा। धाम महल मांगिए दूंगा। बहुत बड़ी संपत्ति मांगिए दूंगा। एक बार आदेश तो करें महाराज, आप क्यों आए हैं, क्या चाहिए आपको? जो मांगेंगे सब दूंगा। और प्रभु बुरा ना लगे तो एक बात बोलो। मुतवा विप्र कन्याम, कोई ब्राह्मण कन्या देख करके आपका विवाह करा दूं तो कैसा रहेगा? बामन भगवान ने कहा तू मेरा विवाह कराएगा? कहाँ करा दूंगा? नहीं, मुझे विवाह नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? राजन, तुम्हें नहीं पता विवाह के बाद क्या होता है? कि महाराज क्या होता है, आप क्या कहना चाहते हैं, मुझे क्या पता। विवाह के बाद रोना पड़ता है। रोना पड़ता है? ये कहाँ लिखा है? अरे भाई, विवाह हो जाएगा तो विवाह के बाद बच्चे नहीं होंगे कि? वो तो होंगे। तो उन बच्चों के भोजन की व्यवस्था, कपड़ों की व्यवस्था, पढ़ाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, मैं उन बच्चों की व्यवस्था करूंगा या अपना भजन करूंगा? नहीं व्यवस्था कर पाऊंगा तो रोना ही तो पड़ेगा। और क्या होगा? राजा ने कहा बड़े भोले से मालूम दे रहे हो। क्यों? जब मैं आपको बोल रहा हूं 10, 20, 50 गांव ले लो, महल ले लो, संपत्ति ले लो, ये सारी व्यवस्था मैं कर दूंगा आपके बच्चों की। मैं करूंगा, मैं, आप भजन करते रहना। तू सब व्यवस्था कर देगा मेरी? कर दूंगा। अच्छा भगवान न करे मेरा कोई बेटा मर जाए तो तू रोएगा या मैं? महाराज जिसका मरेगा वो रोता है, तो रोना पड़ा कि नहीं? हमें रोना नहीं है।
आपको चाहिए क्या? क्यों पधारे आप यहाँ? ध्यान दें, किसी से कुछ लेना हो तो वामन भगवान से सीखो। कुछ लेना है तो सीधे सीधे मांगने मत लग जाओ, थोड़ा घूम के आओ, घूम के। कैसे? वामन भगवान कहते हैं, धन्य है महाराज आपके लिए, धन्य है। आपके लिए ही नहीं, आपके पूर्वजों के लिए धन्य। कैसे कैसे दानवीर सूरवीर आपके पूर्वज हुए हैं। हिरण्यकश्यप इतने बलवान थे, इतने बलवान थे कि भगवान विष्णु को भी क्षीर सागर से दौड़ा दिया था उन्होंने। वाह हिरण्यकश्यप वाह! और हिरण्यकश्यप के हुए प्रहलाद ने तो खंबे में से भगवान को पैदा कर लिया, खंबे में से। वाह धन्य है। और प्रहलाद के हुए विरोचन ये जानते थे कि ये देवता हैं, फिर भी अपना शरीर दान में दे दिया विरोचन ने। अपना शरीर दान में दे दिया, अपना शरीर दान में दे दिया। वाह विरोचन वाह! और विरोचन के हुए महाराज बलि आप में तो सभी के गुण समाये हुए हैं, सभी के गुण विद्यमान हैं। धन्य है, धन्य। राजा बलि को बड़ी शंका हुई। उन्होंने सोचा महाराज एक बात पूछो, बुलाना लगे तो पूछो। आप देखने में तो बड़े छोटे से मालूम दे रहे हो, पर वाचस्ते वृद्ध सम्मत, बातें कर रहे हो बड़े बूढ़ों जैसे। क्या आपने हमारे पुरखा दादा सब देखे हैं? वामन भगवान बात पलट गए, बोले देखे नहीं है, हम कथा सुन के आ रहे हैं, गुरुजी सुना रहे थे। गुरुजी ने कथा सुनाई, वो कथा हम आपको सुना रहे हैं, हमने देखा कुछ नहीं है। अच्छा ये बात है, तो आप कथा सुना रहे हैं हमें? हाँ। अब महाराज आदेश करें, आपको क्या चाहिए? जो मांगेंगे हम आपको देंगे। एक बार कहें तो क्या बताएं महाराज? आज की बात है, एक गृहस्थी के चबूतरे पर बैठ करके जप कर रहे थे। वो गृहस्थी लंबी सी लाठी लेकर के निकला और बोला, ए बाबा जी खड़ा हो यहाँ से। हमने कहा भैया बात क्या है, बात बताओ। नहीं पहले खड़े हो जाओ तो बताते हैं। हम खड़े हो गए, क्या बात है बताओ। तो वो बोला चलो यहाँ से, चलो यहाँ से। तुम लोग आते हो, दिन में देख जाते हो कौन चीज कहाँ रखी है, रात्रि को लेके चले जाते हो। ये माला भजन तो तुम्हारा पाखंड है। भैया हमें उसने वहां बैठ करके भजन नहीं करने दिया। अब हम सोचते हैं कि जिसकी जमीन में बैठेंगे वो लाठी लेके खड़ा हो जाएगा। हमारे पास अपनी थोड़ी सी जगह हो जिसमें अपना आसन लग जाए, बस, ज्यादा कोई हमारी आकांक्षा नहीं है। और ब्राह्मण को तो वैसे भी उतना ही लेना चाहिए जितने में अपना काम चल जाए। संतोषी ब्राह्मण है राजन, हम ज्यादा ही संतोषी हैं। महाराज आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं इस समय तीनों लोकों का राजा हूं, और मेरे से आप कहते हैं कि आसन लग जाए, उतनी जगह मिले। ज्यादा मांगिए, ज्यादा दूंगा ना, ज्यादा नहीं चाहिए, कम चाहिए। कितनी चाहिए? पदान तीन दैत्येंद्र, 3 पग भूमि हमें चाहिए, 3 पग भूमि। 3 पग भूमि किसके पद से? संविधानी पदा, मेरे पद से। महाराज ये तो बड़ी हंसने वाली बात हो गई, तनिक से तो आप हो, और 3 पग भूमि में कितनी जगह आप आवेगी? नहीं हमें इतनी चाहिए। ऐसा करते हैं महाराज जी, हमारे यहाँ बड़े लंबे लंबे योद्धा हैं, यदि उनके पद से हम आपको 3 पग भूमि दें तो जगह ज्यादा हो जाएगी।
अब आप समझते हैं महाराज जी, कहीं एक संत विराजमान हो तो देख करके, कुटिया देख करके कोई दूसरे संत भी आ जाते हैं। आपका आसन तो लग जाएगा, अब जो संत आएंगे उनका आसन कहाँ लगेगा, वो आसन कहाँ लगाएंगे। और संत आते हैं, उनके दूध की व्यवस्था, कुछ भोजन की व्यवस्था भी होनी चाहिए। एक गैया भी आश्रम में होनी चाहिए। गैया होगी तो भूसा कहाँ रखा जाएगा, गोबर कहाँ डालेगा। तो ऐसा हो कि जिसमें संत निवास बन सके, गौशाला बन सके, सब इतनी जगह तो हो। वामन भगवान ने कहा मैं अपने लिए मांग रहा हूँ, परिवार बसाने के लिए नहीं, मुझे मेरे लिए जरूरत है, तू मेरा परिवार बसा रहा है। महाराज मेरा विचार तो यही था, थोड़ी जगह ज्यादा होती तो ठीक रहता, बढ़िया आश्रम बनेगा। नहीं, हम ब्राह्मण है। असंतुष्टा तुझा नष्टा संतुष्टा च मही पता, सरज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जा च कुलांगना। असंतुष्ट ब्राह्मण का, संतुष्ट राजा का, लज्जा रहित कुलीन स्त्रियों का, लज्जा सहित वेश्या का नाश हो जाता है। और किससे किसका नाश होता है, ध्यान रखना कि पवन के झकोरन में बादल नसे जात जैसे, मान नस जात नित नित घर जाए थे, दासी के कुसंग ते राजा नस जात है, दासी के कुसंग ते राजा नस जात है, ब्राह्मण नस जात है को अन्न धन खाए थे, ब्राह्मण नस जात है अन्न धन खाए थे। आलस्य के किए थे किसान नस जात है, आलस्य किए थे किसान नस जात है, और विधवा नस जात है श्रृंगार के बनाए थे, विधवा नस जात है श्रृंगार के बनाए थे, गंगा में नहाए थे पाप नस जात है, गंगा में नहाए थे पाप नस जात है, मोक्ष में ले जाते है श्री कृष्ण नाम गाए थे, मोक्ष में जाते है श्री कृष्ण नाम गाए थे, मोक्ष में जाते है श्री कृष्ण नाम गाए थे, मोक्ष में जाते है कृष्ण नाम गाए थे। तो हम संतोषी ब्राह्मण है राजन, हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही चाहिए। नहीं तो जितना संग्रह करो उतना बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है। जैसे एक साधु बाबा थे, जंगल में कहीं भी वृक्ष के नीचे रहते, लंगोटी के अलावा दूसरा वस्त्र नहीं था, कोई पात्र नहीं था, अकेले ऐसे जो के त्यों, हाथ में लिया खा लिया, कोई पात्र नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, ऐसे बाबा। अब होता क्या है, एक भगत आए, भगत कहने लगे महाराज जी ये गीता है छोटी सी, ये आप ले लीजिएगा। बाबा जी ने विचार किया गीता जी तो है, क्या परेशानी है, ले लेते हैं। और बाबा जी ने उस भगत से वो गीता जी ले ली। अब कांख में दवाए हैं, कहीं रखने की जगह नहीं, कोई ठोर ठिकाना नहीं, यही जगह थी, बस दवाए थे। एक भगत आया, महाराज जी अब गीता जी को कांख में दबाए रहते हो, एक छोटी सी झोंपड़ी बनवा देते हैं, वहां गीता जी भी रहेंगी और आप भी रह लेना। बाबा बोले परेशानी क्या है। अब बाबा जी ने क्या किया, कुटिया बन गई, गीता जी को ऊपर लगा दिया, रहने लगे। चूहा आया और चूहा गीता जी को काटने लगा। गीता जी को जब चूहा काटने लगा, बाबा जी ने देखी गीता जी कट रही है, चूहा काट रहा है। भक्तों ने सुना तो भगत बोले महाराज जी ये तो बिल्ली रख देते हैं यहाँ पे, बिल्ली रखेंगे ना तो चूहा नहीं आएगा। तो बाबा बोले कोई बात नहीं है, बिल्ली रख दे।
अब बिल्ली रख दी भगत में दूध दे जाए बिल्ली के लिए, ऐसे सब चले। भगत बोले महाराज कभी कोई आ पाता है कभी नहीं आ पाता है, दूध की व्यवस्था बिल्ली के लिए दिक्कत हो जाती है, ऐसा करते हैं एक गैया रख देते हैं आपके यहाँ। बाबा जी बोले परेशानी में क्या है, अब गैया रख दी गई, अब गैया की सेवा क्या बाबा करेंगे? तो भक्तों ने कहा एक सेवक रख देते हैं महाराज जी यहाँ। तो परेशानी भी क्या है, सेवक रख दिया, सेवक रख दिया तो और बाबा आने लगे, एक आश्रम रूप में परिणत हो गया। अब वही भगत आया जिसने गीता दी थी, कहने लगा कहो महाराज कुछ नहीं रखते थे, वृक्ष के नीचे रहते थे और अब तो आपके पास क्या कहने पूछो मत, बड़ा परिवार हो गया आपका। बाबा बोले सुन ये परिवार मेरा नहीं है, ये परिवार तेरी गीता का है, गीता का। न गीता देता न मुझे इस परिवार की जरूरत पड़ रही थी, मैं तो अपना बढ़िया रह ही रहा था। तो कोई एक चीज हम लेते हैं संग्रह करते हैं तो बहुत सारी चीजों का संग्रह अपने आप से होता चला जाता है। एक ही मत ले ना, संग्रह हो ही ना। तो वामन भगवान कहते हैं राजन हम जो कह रहे हैं वो सुनो, हमें 3 पग भूमि चाहिए, सम्मितानी पदाममा, देनी है तो बात करो, नहीं देनी है तो 3 पग भूमि के लिए हमसे कोई मना नहीं करेगा, कोई भी दे देगा, ज्यादा हमें आवश्यकता नहीं है। तो महाराज ठीक है मैं तैयार हूं। ये तो तैयार हो गए पर गुरु शुक्राचार्य आ गए। गुरुजी ने कहा है राजन क्या कर रहे हैं आप, ये भगवान है, वामन भगवान है, मैं इनको दान दे रहा हूँ, भूमि दान कर रहा हूँ, बस 3 पग भूमि। गुरु शुक्राचार्य ने कहा ये कोई वामन वामन नहीं है, पूरा त्रिपन है, तू नहीं जानता इसको, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। एस महीनो चले साक्षात भगवान विष्णु रव्यया कश्यपाद तिर्जातो देवानाम कार्य साधका। ये भगवान विष्णु है, विष्णु कश्यप आदित्य के यहाँ जातो जन्म लेकर के आया, ये देवानाम कार्य साधका, देवताओं के कार्य की सिद्धि करने के लिए आया है ये। और 3 पग भूमि में तेरे पास कुछ भी छोड़ेगा नहीं, सब ले जाएगा, तीनों लोगों को लेने की शक्ति इसके अंदर है 3 पग भूमि में, इसलिए इसे कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है। राजा ने कहा गुरुजी ये भगवान विष्णु है कि हाँ जय हो, अब तो जरूर दूंगा, अवश्य दूंगा। क्यों? क्योंकि जब किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है तो ये भावना की जाती है कि ये भगवान है, और भगवान ही ब्राह्मण बन के आ जाए और फिर हम उससे कह दें हम आपको कुछ नहीं देंगे, जरूर देंगे, अवश्य देंगे। गुरुजी ने कहा ज्यादा भावनाओं में बहने की जरूरत नहीं है, समझे ना? जो हम कह रहे हैं हम तुम्हारे गुरु हैं, तुम हमारे गुरु नहीं हो, तुम्हारे भले के लिए तुम्हारे कल्याण के लिए बता रहे हैं। इसको ये बोलो मैं आपको नहीं जानता, मैं आपको नहीं पहचानता, आप कौन हैं क्या हैं, ऐसा करके बोलो सब ठीक हो जाएगा। नहीं गुरुजी अब तो मैं दूंगा और जरूर दूंगा। अरे भाई समझते नहीं हो, न तद्दानम प्रशंसन्ति ये न वृत्ति विपद्यते, उस दान की विद्वान लोग कभी भी प्रशंसा नहीं करते हैं कि जिसे देने के बाद अपने पास कुछ न रह जाए। ऐसा दान कभी नहीं, किसी को नहीं करना चाहिए। दान शक्ति के अनुसार जैसा भगवान ने आपको दिया है वैसा आप दें, उससे कम नहीं उससे ज्यादा भी नहीं। यथा शक्ति समर्पिता दान के बारे में लिखा है, शक्ति के अनुसार दान करें। गुरुजी ये बात आपकी हमारी समझ में आ नहीं रही है, ऐसा करो बेटा, झूठ बोलो, झूठ कह दो कौन है आप, कहां से आए, मैं आपको जानता तक नहीं हूं, आप यहां से जा सकते हैं, ऐसा बोलो। क्या ये
ठीक होगा, झूठ बोलना पाप नहीं है, होगा तहाँ होगा, यहाँ कोई पाप नहीं है। गुरु शुक्राचार्य बताते हैं कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ झूठ बोलने पर पाप नहीं लगा करता। अब वो कौन कौन सी जगह है जहाँ झूठ बोलने पर पाप नहीं लगता? ध्यान दें, गुरु शुक्राचार्य बता रहे हैं, स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृद्ध्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायां नानृतम स्यात् जुगुप्सितम्। स्त्रियों के बीच में झूठ बोलो, पाप नहीं लगेगा। खूब बोलो, न बताएंगे कब बोलो और क्यों बोलो। रुक जाओ पहले। किसी कन्या के विवाह के समय झूठ बोलो, पाप नहीं लगेगा। धन कमाते समय झूठ बोलो, पाप नहीं लगेगा। अपने प्राण संकट में हो, झूठ बोल तो बच रहे हो तो पाप नहीं लगेगा। गौ ब्राह्मण ना चाहिए जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। ऐसी हो और सामने आ रही है तो झूठ बोल के, क्योंकि काम बनेगा, घर में पता नहीं पड़ेगी तो कहाँ पड़ेगा। तो ऐसी जगह पर झूठ बोलने पर पाप नहीं लगता। कन्या के विवाह के समय पर यदि आपके झूठ बोलने से किसी कन्या का विवाह हो रहा है तो अच्छी बात है, और सत्य बोलने से रुक रहा है तो ये सही बात नहीं है। प्रत्यार्थी धन कमाते समय पर अब ये न समझ लिया जाए कि कथा में छूट मिल रही है, खूब बोलो, खूब मत बोलो। इतना बोलो जितना आटे में नमक डाला जाता है। आटा बहुत होता है, नमक तनिक सा होता है, इतना झूठ बोलो। प्राण संकट है, आपके प्राण संकट में है, झूठ बोलने से बच रहे हैं तो बोलो। गौ ब्राह्मणार्थ स्वयं, गाय और ब्राह्मण की हिंसा हो रही है और आपके झूठ बोलने से बच रहे हैं तो बोलो। एक दृष्टांत, सज्जनों, एक बाबा थे, एक गृहस्थी के चबूतरे पर बैठ कर के भजन कर रहे थे। वो गृहस्थी कसाई था, कहीं से आया और आकर के पत्नी की गोद में से लग के सो गया। जो तलवार थी वो भी पास में रखी है। ये सो गया, पत्नी सहज स्वभाववश वो तलवार उठाती है। जो तलवार म्यान में थी, धीरे धीरे उस तलवार को निकालने लगी। जब निकालती है तो क्या देख रही है कि वो तलवार खूनों से लथपथ है। अब ये सोच रही है कि यह समय पशुवध का समय नहीं है, निश्चित ही मेरे पति किसी की हत्या करके आए। राजा के सिपाही आवेंगे, इन्हें पकड़ के ले जाएंगे, हो सकता है फांसी हो जाए, और इन्हें फांसी हो गई तो मेरा क्या होगा। ये विचार करके उसके हाथ कांपने लगे और कांपते हुए हाथों से वो तलवार छूट गई, गिर गई, पति की गर्दन पर गिरी और पति की गर्दन कट गई। जो ये सोच करके परेशान
थी कि मेरे पति को फांसी हो जाएगी तो क्या होगा, वो उसी के हाथ से पति की मौत हो चुकी है। अब ये सोच रही है कि मैं बचूं कैसे। चारों ओर देखा, झरोखे से झांक के देखा तो बाबा बैठे चबूतरे पर भजन कर रहे हैं। बहुत विचार नहीं किया, वो तलवार लेकर के बाबा के पास फेंकी और कहने लगी ये साधु नहीं, ढोंगी है, पाखंडी है, इसने मेरे पति की हत्या कर दी, इसने मेरे पति को मार दिया। राजा के सिपाही बाबा को पकड़ के ले गए। राजा के सामने बाबा पहुंचे तो राजा ने पूछा, महाराज आपने हत्या की? बाबा कुछ नहीं बोले। महाराज क्या आपने हत्या की? बाबा ने कोई उत्तर नहीं दिया। तीसरी बार में भी जब कोई उत्तर बाबा की तरफ से नहीं आया तो राजा ने आदेश दे दिया और कहा इन बाबा का दाहिना हाथ काट दिया जाए। दाहिने हाथ से निश्चित इन्होंने हत्या की है, काट दो इनका दाहिना हाथ। और महाराज का दाहिना हाथ काट दिया गया। बाबा कुछ नहीं बोले। बाबा अपने गुरुजी के पास जाते हैं और कहते हैं, गुरुजी मुझे अपने पिछले कई जन्मों का ज्ञान है, 4 जन्मों का जहां तक मैं समझता हूं मुझे ज्ञान है, मैंने कोई पाप नहीं किया है। फिर आज मेरा ये दाहिना हाथ क्यों कटा? गुरुजी मुस्कुराने लगे, बोले बेटा तेरे को 4 जन्मों का ज्ञान है, मुझे तेरे 5वें जन्मों का भी ज्ञान है। तभी तू साधु ही था, एक नदी के किनारे पर बैठ करके चिंतन में लगा था। तू क्या देखता है कि तेरे सामने से एक गाय निकली, पूंछ उठाए रमाती हुई गाय निकली जो कांप रही थी, परेशान थी, जान बचाना चाहती थी। ऐसी स्थिति में वो गाय तेरे सामने से निकली, तूने देखी। थोड़ी देर बाद कसाई आता है, नंगी तलवार हाथ में लेकर। वो कसाई तेरे से पूछता है, कहता है बाबा यहाँ से गाय गई है? बोला नहीं क्योंकि तू चिंतन में था, दाहिना हाथ उठा के कह दिया कि गई है। वो बाबा जी, वो कसाई आगे जाता है, जाकर के उस गाय की हत्या कर देता है। यदि उस जगह पर तू झूठ बोल लेता, बायां हाथ करता या कोई और दिशा बता देता, गाय बच जाती, तो आज तेरा दाहिना हाथ नहीं कटता। तो इन जगहों पर झूठ बोल दिया जाए तो पाप नहीं लगा करता। और एक बात बताएं, सत्य भी न बोलना पड़े और झूठ भी न बोलना पड़े, बीच का रास्ता, बीच का रास्ता भी बड़ा बढ़िया है। देवी भागवत की बात है, देवी भागवत में ये दृष्टांत आता है कि सत्यव्रत ब्राह्मण थे, ये सत्य ही बोलते थे, इसलिए इनका नाम हो गया सत्यव्रत। ये झूठ कभी बोलते नहीं थे। जंगल में कुटिया बना के रहते। एक सूगर आया, सूगर कांप रहा है, परेशान है और इनकी कुटिया के पीछे आके चुप गया। थोड़ी देर बाद एक व्याध आता है और सत्यव्रत से व्याध पूछता है, महाराज यहाँ सूगर आया है तो शीघ्र बताएं, मेरा परिवार, पूरा परिवार भूखा है, ये नहीं मिला तो मेरा परिवार मर जाएगा। सूगर कांपता हुआ पीछे छुपा है। सत्यव्रत ये बात जानते हैं। शायद सूगर ने भी सोचा होगा कि ये बाबा हमें बचा लेंगे, ये बाबा हमारी रक्षा कर लेंगे, इसलिए वो कुटिया के पीछे छुपा। और यहाँ क्या सुना है सत्यव्रत ने, इसका परिवार भूखा मर जाएगा। कई सदस्य हैं, बताते हैं तो परेशानी, न बतावे तो परेशानी, क्या करें बताओ? बताइए महाराज बताइए। तो सत्यव्रत ब्राह्मण ने बीच का रास्ता निकाला और कहा, या पश्यति न सा ब्रूता, या
उसके तो जीव नहीं है जो तेरे को बता सके, और जो जीव बता सकती है उसके आंख नहीं है कि उसने देख लिया हो। या पश्यति न सा ब्रूता या ब्रूता सा न पश्यति। हे